दशाश्वमेध घाट पर स्थित गंगा सेवा निधि कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने पत्रकारों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनवरत 3 दशक से भी ज्यादा समय से आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित विश्व प्रसिद्ध भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन भव्य रूप के साथ ही इस वर्ष शौर्य की रजत जयंती के रूप में भी होगा। साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मां गंगा के तट पर संकल्प दिलाकर संस्था द्वारा यह आह्वान किया जाएगा कि मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में आप सभी अपना योगदान दें। गंगा सेवा निधि परिवार का मां गंगा को निर्मल रखने में सहयोग करें। 1999 कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में हमने अमर बलिदानी के पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया था। संस्था द्वारा भारत के अमर वीर योद्धाओं के स्मृति में समर्पित कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। इस वर्ष शौर्य की रजत जयंती के साथ गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाएगा तथा भारत के अमरवीर योद्धाओं को भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। देव दीपावली महोत्सव दिनांक 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को सायं 5:15 बजे बृहद रूप से दशाश्वमेध घाट पर आयोजित किया जाएगा। शौर्य की रजत जयंती में मुख्य तौर पर पीयूष आनंद IPS महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नई दिल्ली, लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध सेनगुप्ता UYSM AVSM YSM भारतीय थल सेना दिल्ली एवं सद्गुरु रितेश्वर जी, श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन, महंत शंकरपुरी जी, अन्नपूर्णा मठ मंदिर वाराणसी समेत शासन प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अतिथि वृंद द्वारा गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृतिशेष पंडित सत्येंद्र मिश्र को पुष्पांजलि अर्पित करके होगा। तत्पश्चात प्रोफेसर रेवती साकलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गणपति वंदना व देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की जाएगी। गंगा सेवा निधि द्वारा बनाए गए अमर जवान ज्योति, जिसकी अनुकृति भव्य रूप से 8/12 पर संस्था के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी द्वारा संस्था की तरफ से रिथ लेइंग की जाएगी। तत्पश्चात वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी कमांडिंग IPF NER कमांडिंग CISF वाराणसी एयर ऑफिसर कमांडिंग 4 वायुसेना प्रवरण बोर्ड 39 GTC वाराणसी डायरेक्टर जनरल NDRF नई दिल्ली द्वारा रिथ लेइंग किया जाएगा एवं 39 GTC के जवानों द्वारा लास्ट पोस्ट व गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आध्यात्म एवं राष्ट्रवाद को संकल्पित और समर्पित गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट प्रांगण में भव्य रूप से देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जो कि 15 नवंबर शुक्रवार को है। जिस क्रम में जो अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति बनाई जाएगी, वहाँ पे जो हमारे सेना के भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CISF, RPF, NDRF पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रीत चढ़ा करके शहीदों को समर्पित करके श्रद्धांजलि दे करके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और उसके बाद फिर आर्मी के 39 GTC के जो बैंड रहेगा उनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा शहीदों को। इस वर्ष अलग अलग विभाग के लगभग 8 शहीद के परिवारजनों को मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। और पूरे देव दीपावली की ये जो काशी के जो अर्धचंद्र आकार में जो ये जो घाट हैं, इन 84 घाटों पे जो है ये पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सजा करके मनाया जाता है, जो कि स्थानीय लोगों के और जिला प्रशासन के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न कराया जाता है। इसी क्रम में जो है वो मुख्य जो आकर्षण का विषय रहता है वो भगवती माँ गंगा की महाआरती रहती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में जो है पर्यटक काशी आते हैं। और इस वर्ष 21 ब्राह्मणों द्वारा व 42 देव कन्याओं द्वारा
भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से जो अतिथिगण रहेंगे उनके द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा और उसके बाद भगवती माँ गंगा की पारंपरिक भव्य महाआरती होगी और उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन संस्था द्वारा जो है वो किया गया है। किस थीम पे कार्यक्रम है? इस वर्ष हम लोग जो है शौर्य की रजत जयंती का जो है उसका हम लोग मना रहे हैं और इस वर्ष जो पूरा जो आपका लाइट का और जो पूरा फ्लावर का जो सजावट रहेगी वो पूरा तिरंगा जो है अपना राष्ट्रभक्ति के थीम पे रहेगा। उसी तरीके से आपको लाइट का भी और फूलों का जो सजावट रहेगा वो भी पूरा तिरंगे के उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक और मुख्य आकर्षण का विषय रहेगा देव दीपावली पे इस बार। देखिए इस काफ़ी शिकायतें मिल रही थी ऐसा इधर कुछ दिनों से कि जो आरती के नाम पे सबसे पहले तो मैं ये आप प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि गंगा आरती देखना शुरू से लेके आज तक हमेशा माँ गंगा की आरती का दर्शन एकदम निःशुल्क रहा है। दशाश्वमेध घाट प्रांगण में जितनी कुर्सियाँ लगती हैं वो 700-800 कुर्सियाँ जो डेली बेसिस पे लगती हैं वो सभी कुर्सियाँ जो हैं निःशुल्क रहती हैं। उसमें जो पहले आए वो आकर के बैठ जाए। वो कुर्सी कोई भी बुक नहीं कर सकता है, कोई भी रिजर्व नहीं करता है, ना ही कुर्सियों का कोई शुल्क लिया जाता है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके द्वारा बैठाने को लेकर के और पूजन को लेकर के जो है वो ऑनलाइन बढ़ा के पैसा ले लिया जाता था, जिनकी कई शिकायतें मिली। तो उसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा भी इस वर्ष अपना वेबसाइट का जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका शुभारंभ कर रहे हैं ताकि देश विदेश से जो भी दर्शनार्थी हैं उन लोग भगवती माँ गंगा का आरती का संकल्प पूजन हो, चाहे भगवती माँ गंगा के आरती का दर्शन हो, वो लोग अपने घर बैठे ही वहाँ से भगवती माँ गंगा के आरती का दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या तैयारी है? सुरक्षा के दृष्टिगत जो है इस बार स्वयं सेवकों की क्योंकि जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस वर्ष जो है वो हालांकि हर वर्ष ही लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी रहते हैं वो रहेंगे, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गंगा सेवा निधि द्वारा और जिला प्रशासन के साथ बैठक करके भी जो यहाँ पे व्यवस्था है उस पर भी मीटिंग हो चुकी है और गंगा सेवा निधि द्वारा भी जो स्वयं सेवकों की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे भारत सेवाश्रम के लोग रहेंगे और कुछ जो क्राउड मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनके पास उनके पूरे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि दर्शनार्थियों के बीच में घाट प्रांगण में जगह जगह पे उनके पॉइंट्स बनाए गए हैं। किसी भी क्राउड को, किसी भी जो दर्शनार्थी हैं उनको रोका नहीं जाए, जो है मूविंग रहे, ताकि जो अगर किसी की ऐसी इच्छा होती है कि हमको 80 से लेकर राजघाट तक घाट पैदल चल करके हमको पूरे घाट का अवलोकन करना है तो वो भी उस तरीके से भी पूरी व्यवस्था है कि किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी को रोका नहीं गया है। जो दर्शनार्थी इस घाट से उस घाट जाना चाहें वो भी जा सकें और जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं और कुछ आपातकालीन जो है वो मेडिकल की भी व्यवस्था जो है वो गंगा सेवा निधि कार्यालय में रखी जाएगी कि किसी को अगर किसी मेडिकल की ज़रूरत हो तो उनका हम लोग कम से कम तुरंत कुछ इलाज किया जा सके।